हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए फैटमैन का सेकंड एडिशन और ल्यूसेंट जीके। तो दोनों में कौन सी बुक अच्छी है सीजीएल एग्जाम के लिए, सीएचएसएल, एसएससी, रेलवे, हर चीज़ के लिए भाई, तो आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को देखना एंड तक, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो भाई। तो डिटेल में होने वाला है रिव्यू, कंपैरिजन रिव्यू होगा, अच्छे से होगा, पेज बाय पेज होगा। तो वीडियो को देखो एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रही हमारे पास फैटमैन एंड ये रही हमारे पास ल्यूसेंट। फैटमैन का सेकंड एडिशन और ये है ल्यूसेंट का 2026 का लेटेस्ट एडिशन है, एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू भाई। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे ये है कवर पेज पर हमारा एसएससी फैटमैन जीके जीएस थ्योरी बुक। इंग्लिश मीडियम की है मेरे पास, अभी हिंदी मीडियम का इसका फिलहाल कोई अपडेट आया नहीं है, आता ही आप सभी को पता चल जाएगा। किस किस के लिए? एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, जेई, जीडी, डिफेंस, रेलवे, पीसीएस, स्टेट पुलिस एंड ऑल अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बाय फैटमैन सेकंड एडिशन इज अ मस्ट है। अपडेटेड कंटेंट इसमें है, डिजाइन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर इजी लर्निंग एंड फास्ट रिवीजन, पावर्ड बाय कॉन्सेप्ट बैक बाय मीम्स, डिजाइन टू मेक यू स्माइल व्हाइल यू लर्न। एसएससी जीके इज इक्वल टू परमार एसएससी, मतलब ये बढ़िया इसका कवर पेज भी है। एंड ये ल्यूसेंट एकदम सिंपल भाई, लेकिन कंटेंट में दमदार है। जनरल नॉलेज की बुक है जीके एंड बस इतना ही है भाई कवर पेज। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके इंडेक्स की तरफ। सो गाइस, हमने यहाँ पे दोनों बुक्स के इंडेक्स को अच्छे से खोल लिया है। तो भाई यहाँ पे शुरू करते हैं। फैटमैन के सेकंड एडिशन में यहाँ पे शुरुआत हुई है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्टैटिक जीके। यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड मिसलेनियस का एक पार्ट है। एंशिएंट वर्ड, मिडिवल वर्ड, मॉडर्न वर्ड, मिसलेनियस। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी दे रखी है गाइस। उसके बाद आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में काफी ज्यादा टॉपिक्स आप देख सकते हो यहाँ पे भैया, कलेक्शन ऑफ। इन्वायरमेंट का पार्ट दे रखा है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसका दिया था इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस। मिसलेनियस में भाई पूरी जो मतलब जैसे स्टैटिक जी की रामबाण बुक होती है क्या भाई, उसमें सब कुछ इन लोगों ने एक में दे दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है कंप्यूटर का पोर्शन। कंप्यूटर का पोर्शन इसमें दे रखा है, कंप्यूटर का पोर्शन फैटमैन के सेकंड एडिशन में नहीं है। तो अब चलिए देख लेते हैं भाई, देख लिया क्या चीज। तो भाई शुरुआत होती है यहाँ पे हिस्ट्री से। ये रही एंशिएंट हिस्ट्री, यहाँ पे ये है फैटमैन के सेकंड एडिशन में। वहीं दूसरी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री ल्यूसेंट की आप लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ पे माइंड मैप भी रखा है बढ़िया एक नंबर तरीके से। एंड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट सबके साथ बढ़िया तरीके से दे रखा है। यहाँ पे थ्योरी व्हाट इज हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। एंड ये देखिए कंटेंट में दमदार है भाई, एक नंबर बुक है। ये देखिए कंटेंट ही कंटेंट, थ्योरी भर रखी है इसमें। नो डायग्राम्स भाई, ल्यूसेंट में तुम्हें डायग्राम बाई चांस एक दिख जाए वैसे मुश्किल ही है। ये देखो, लेकिन इसमें भाई फैटमैन बहुत ही अच्छी है। अगर आप हो या कुछ भी हो भाई, हर इंसान के लिए बेस्ट है। और ये वाली बुक भाई तुम्हारे लिए तब बेस्ट है भाई जब तुमने एकदम ढंग से पढ़ाई कर रखी है, तुम हिम्मत रखने की, तभी तुम ल्यूसेंट लेना भाई, वरना थक जाने वाले हो, तुम्हें बहुत हेक्टिक फील होने वाला है। ये देखो एंशिएंट हिस्ट्री रही कितनी मतलब बढ़िया भाई, देखने में मजा आ रहा है भाई, पढ़ने का मन क्यों ना हो। यहाँ पे देख के तुम बोल हो जाओगे अरे ये पढ़ना है, तो भाई तुम अच्छे से। ये देखो थ्योरी देखो भाई कितना सारा भाई, ये जो पढ़ लेगा भाई वो यूपीएससी से भी ऊपर निकल जाएगा भाई। यहाँ पे सर ने वही चीज देखो, आप लोग जो फर्स्ट एडिशन में दे रखी थी क्रॉसवर्ड की जगह खाली थी, यहाँ पे भर दी, मतलब क्रॉसवर्ड की जगह भरी हुई थी, क्रॉसवर्ड दे रखा था, यहाँ पे इस बार खाली हो गई है। तब ये देखो इसमें भी नो क्वेश्चंस वगैरह देखो, यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन वाला जो इस तरह से दिया है, डायग्राम्स वगैरह दे रखे हैं, वो यहाँ पे डायग्राम बहुत ही बढ़िया दे रखे हैं इस बुक में। यहाँ पे एक आध डायग्राम बाई चांस मिल जाएगा, ऐसे ह्यूमन एवोल्यूशन वाला मिल गया है। एंड ये टेबल्स वगैरह काफी ज्यादा अच्छी दे रखी हैं इसमें, ये चीज तो माननी पड़ेगी भाई। ये देखो सब कुछ बढ़िया डिटेल में दिया हुआ, मतलब ये बात तो है कि इसमें से एग्जाम में 100% आएगा, इसमें से एग्जाम में 98% आ जाएगा। लेकिन बात वो है कि इसमें जो 100% जो आ रहा है उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा भाई ये, क्योंकि एंड इतना सब कंटेंट अपने माइंड में समेट कर रखना बहुत ही मुश्किल, मेरे ख्याल से नामुमकिन काम ही है। बट ये कवर करना बहुत ही बढ़िया काम है भाई, ये कवर हो सकता है हम लोगों से। तो ये थी एंशिएंट हिस्ट्री। अब चलते हैं अगले पार्ट पे।
तो ये रही मिडिवल हिस्ट्री एंड ये पे यहाँ रहा मिडिवल इंडिया ल्यूसेंट में। तो भाई आप लोग देख सकते हो कितनी सिंपलिसिटी के साथ ल्यूसेंट में दे रखा है। भाई ल्यूसेंट तो सबका बाप है और पिताजी सिंपल ही होते हैं एंड बच्चे होते हैं चकाचौंध वाले एंड ये भी है, लेकिन ये वाला बच्चा टॉपर है क्लास का। एंड इसमें भाई सब दे रखा है भाई, ये देखो मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इररेलेवेंट तो भाई इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही दे रखा है एंड यहाँ पे आपको इररेलेवेंट की भरमार मिल जाएगी भाई। लेकिन वो बात है इररेलेवेंट की भरमार और यहाँ पे परमार, भाई परमार जीतेगा भाई, परमार सर इज द बेस्ट। ये देखो आप क्या डायग्राम्स मीम सबके साथ, ये देखो आप लोग मीम्स और दे रखी हैं। भाई साला सांप को पाल रहा था एंड यहाँ पे सांप निकला, ये ल्यूसेंट भाई सबको डस रहा है आजकल। कोई मतलब जो बच्चा जल्दबाजी में आके कि एसएससी या पीसीएस की एकदम रेस में आया है एंड उसने तुरंत ल्यूसेंट ले लिया भाई कि मैं पढ़ूंगा भाई, मैं एग्जाम टॉप करूंगा एंड ल्यूसेंट ले लिया उसने, तो वो बहुत ही ज़्यादा रेग्रेट और गिल्ट में है अगर वो इसे नहीं पढ़ पा रहा है। देखो 100 में से 2 तो पढ़ ही लेते हैं, वो एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे ल्यूसेंट को पढ़ के, बट 98% 95% ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं देख के भाई कि ये कैसे पढ़ा जाएगा। एंड रियली भाई बहुत मुश्किल काम है इसे पूरा खत्म करना। एंड भाई दूसरी अगर आप लोग ये बुक ले लेते हो, यहाँ पे ये देखो आप लोग कितने बढ़िया तरीके से दे रखा है भाई, एक नंबर भाई। ये देखो डायग्राम्स मीम जैसे, ये देखो एम्परर लोकेशन ऑफ टॉम कितने बढ़िया। ये तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं बाबर की टॉम कहाँ पे है, हुमायूं की टॉम कहाँ पे है, अकबर की टॉम कहाँ पे है, जहांगीर कहाँ पे है, शाहजहां कहाँ पे है, औरंगजेब कहाँ पे है। एंड भाई यहाँ पे बॉक्स वॉक्स सब दे रखे हैं, ये चीज़ इसमें भी दे रखी है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे इसके डबल ट्रिबल दे रखे हैं भाई, जो इररेलेवेंट भी है, बहुत से एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सब दिए। और हमें क्या पता भाई, जो इंसान पहली बार पढ़ रहा है वो सब कुछ याद करके जाएगा और चक्कर में उसका टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब चल लेते हैं भाई मॉडर्न। अरे बेटा तुझे थकान नहीं होती, तो यहाँ पे आ चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री एंड यहाँ पे मॉडर्न इंडिया ये रहा ल्यूसेंट में। तो भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट मतलब मुर्शिद कुली खान सीधे स्टार्ट कर दिया गया है। वहीं यहाँ पे दूसरी ओर देखो पूरा माइंड मैप दिया हुआ है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन चैप्टर का नाम डाला हुआ है अच्छे से। एंड भाई बहुत ही अच्छा डायग्राम्स मीम्स मुन्ना भैया बने हुए हैं यहाँ पे एंड बहुत ही बढ़िया भाई, एक नंबर भाई वीडियो, मतलब एकदम व्यू जो है भाई एक नंबर है इसका। ये देख लो आप लोग टेम्पल एम्पल बढ़िया फोटो, ताकि इंटरेस्ट बना रहे बच्चों को। लोग बोल तो देते हैं कि भाई तुम्हें इंटरेस्ट करना है, तुम्हें पेपर क्रैक करना है, वो भाई 2% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इतना मतलब नहीं होता है। लेकिन मोस्टली बच्चों को भाई आजकल डिस्ट्रैक्शन इतने हैं, तो माइंड एकदम फोकस रखने के लिए भाई थोड़ी बहुत चकाचौंध जरूरी होती है। ये देखो भाई इसमें कोई चकाचौंध नहीं है भाई, 1% चकाचौंध नहीं है भाई, डिटेल है। ये बात तो देखो कंटेंट के मामले में तो भाई ल्यूसेंट बेस्ट है, लेकिन भाई पढ़ने के मामले में ये बेस्ट है, क्योंकि इसे पढ़ना भाई बहुत 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 मुश्किल है भाई। तुम्हारे साथ गॉप 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 हो जाएगा भाई ये, लेकिन नहीं पढ़ पाओगे इतनी आसानी से। ये देखो डायग्राम्स वगैरह मैप भी रखे कितना अच्छे तरीके से, आप लोग देखिए किसका मैप है। ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, देखो कितना बढ़िया दिया है। पंजाब एंड यूपी में महलवारी सिस्टम, बंगाल बिहार उड़ीसा में परमानेंट सिस्टम, बॉम्बे एंड मद्रास में रैयतवारी सिस्टम। देखो अब पहली बात तो ये देखो, अगर ये एग्जाम क्वेश्चन में आता है तो मैं अपनी वीडियो दिखा दूंगा। देखो भाई मेरी वीडियो से भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन आता ही आता है भाई, किसी सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो, किसी का भी एग्जाम भाई एक ना एक शीट में ये वाला क्वेश्चन पड़ जाता है। एंड ये रही वर्ड हिस्ट्री जो कि है ल्यूसेंट में भाई, फैटमैन में वर्ड हिस्ट्री का नाम हो निशान नहीं है, मतलब है ही नहीं भाई। ये है वर्ड हिस्ट्री, इसमें देख सकते हो आप पूरे टॉपिक दे रखे हैं। एंशिएंट वर्ल्ड बिगिनिंग 500 एडी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, हड़प्पन, चाइनीज सिविलाइजेशन। भाई इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया भाई एग्जाम में, जैसे मेसोपोटामियन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, इजिप्शियन में नील रिवर बहती है, हड़प्पन में इंडस, चाइनीज में होंग हो। एंड ये वाला तो भाई टाइग्रिस एंड यूफ्रेट वाला मेसोपोटामिया में, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखो भाई डिटेल में भाई, इससे बाहर कैसे आ सकता है भाई, एग्जामिनर कहाँ से ही बनाएगा भाई। इन लोगों ने पूरी विकीपीडिया, गूगल, चैट जीपीटी सब छाप दिया भाई अपनी बुक में, कुछ बचा ही नहीं है। एंड फॉन्ट साइज देखो भाई, बच्चे शिकायत करते रहते हैं परमार सर से, सर फॉन्ट साइज बहुत छोटा है हिम्मत तुम्हें इनसे कहो जाके। ल्यूसेंट वालों के पास तुमने कभी कमेंट किया जा करके भाई फॉन्ट साइज छोटा है बड़ा करो, नहीं कह पाओगे, वो लोग इग्नोर मार देंगे भाई, उन्हें मतलब ही नहीं, उन्हें कंटेंट से मतलब है बस। तो अब देखते हैं ज्योग्राफी। एंड ये रहा ज्योग्राफी का पार्ट भाई, ये ल्यूसेंट में, ये रहा फैटमैन। एंड यहाँ पे ये देखो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एकदम बढ़िया तरीके से डायग्राम दे रखे हैं समझाने के लिए, अलग हेडिंग पड़ी है, एडविन हबल थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, गैलेक्सी वगैरह, ये सोलर सिस्टम बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर अपने भाई पिताजी ज्योग्राफी, द वर्ड ज्योग्राफी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द ग्रीक स्कॉलर एरिस्टोथेनेस 276 to 194 BC। द वर्ड ज्योग्राफी हैज बीन derived from the two Greeks word geo and graphos which jointly mean the description of earth। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कंटेंट में तो भाई इसे बढ़िया बोलूँगा मैं, कंटेंट में भाई तुम्हें एग्जाम में इससे बाहर मिलने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है भाई। ये देखो भाई कैसी लग रही है भाई, मज़ा आ रहा है तुम लोगों को। ये देखो
कुछ नहीं बचा भाई इसमें, इससे बाहर कोई कैसे ही कुछ दे सकता है। ये पूरी देखो डायग्राम बने हैं भाई, इसमें भी 2-4 डायग्राम बने हुए हैं। देखो ये वाला डायग्राम मैं आपको मैच करके दिखाता हूँ। ले भाई ये देखो भाई, यहाँ पे ल्यूसेंट जीत गई। ये है डायग्राम ल्यूसेंट में, ये है डायग्राम इतना पिद्दी सा परमार सर की बुक में। ये देखो भाई इतना छोटा इंटरनेशनल डेटलाइन दे रखी है, यहाँ पे भाई एक डायग्राम दिया है, लेकिन भाई बहुत ढंग का दे रखा है इन लोगों ने ल्यूसेंट परमार से अच्छा। लेकिन एक डायग्राम के बेसिस पे हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि और भी बढ़िया डायग्राम्स दे रखे हैं। मतलब वही बात है, ल्यूसेंट में जो भी डायग्राम दे रखा है वो सही दिया है कि तुम समझ सको अच्छे। ये देखो ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी भी भाई आपने देख ली पूरी फैटमैन की कैसी है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे भाई, आप लोग देखते रहिए बस। एंड भाई जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ भाई बुक्स का, तो ये मेरे पास आ चुकी है ओसवाल बुक्स एसएससी की जनरल स्टडीज। भाई ये भी बहुत तगड़ी बुक है यार। ये देखो आप लोग, पूरा कंटेंट वाइज है एकदम। ये देखो सब दिया हुआ है, सबके क्वेश्चन दे रखे हैं पीवाईक्यू के। एंड इसमें एक और चीज़ है भाई, ये देखो कितनी किसकी क्या कट ऑफ गई है, किसमें एंड कितने किसमें क्या क्वेश्चन वगैरह आते हैं भाई, सब दिया हुआ है। ये देखो एसएससी CHSL, SSC CAPF, SSC स्टेनोग्राफर CVT कट ऑफ वगैरह, भाई कट ऑफ तो इनने सबकी दे दी है। ये देखो किसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं भाई, कितने आते हैं, किस शिफ्ट में आए हैं भाई, ये भी दिया हुआ है। ये देखो भाई एक नंबर भाई। ये वाली बुक भी बहुत ही थोड़ी अंडररेटेड है भाई, क्योंकि ओसवाल की बुक्स थोड़ा कम लोग लेते हैं भाई, इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन बुक एक नंबर ज़बरदस्त है। ये देखो आप लोग जैसे यहाँ पे कुछ भी खोलेंगे, जैसे मैं कोई क्वेश्चन खोल लेता हूँ इसमें। देखिए जैसे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट इसमें दिया हुआ है, ये पूरा माइंड मैप दिया हुआ है, शॉर्ट में समझा दिया गया है। एंड ये थोड़े बहुत रिवीजन नोट्स हैं भाई, तुम्हें फुल डिटेल नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेन क्वेश्चंस के लिए बुक है भाई। तो थ्योरी इतनी उसमें नहीं है, लेकिन हाँ रिवीजन आपका हो जाएगा। तो इतनी रखी उसका दिए हुए क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे पूरा देखो इतना, लेकिन फॉन्ट इतना छोटा है और बुक का साइज इतना बड़ा है कि उतने पेज में तो आपको सब मिल जाएगा भाई। वन शॉट वीडियो में जो देखते हो आप वो सब मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट होते हैं पीवाईक्यू, देखो हर स्टेट हर वो क्वेश्चन है, CAPF, CGL, CHSL सब मिल जाएंगे भाई आपको हर चीज़ के। ये देखो एंड सबके सॉल्यूशंस बहुत दमदार दे रखे हैं भाई। इससे बाहर देखो यार क्या कर लोगे यार तुम। ये देखो पूरी आंसर की, उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे दिए हुए हैं इसके। देखो तो ये वाली बुक किसे मिलेगी, तो ये वाली बुक उसे मिलेगी जो करेगा चैनल को सब्सक्राइब। एंड नीचे आपको बुक ये क्यों चाहिए भाई, आपको बुक ये क्यों चाहिए ये कमेंट जरूर करना। एंड अगर जिसका रीज़न में ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो मुझे पसंद आएगा भाई, मैं ये उस लकी सब्सक्राइबर को जरूर दूंगा बुक, दैट्स माई प्रॉमिस। एंड वीडियो भी बना के डालूंगा जैसे मिलेगी। तो आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब एंड चलो वीडियो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आते हैं इन्वायरमेंट का पोर्शन, क्योंकि भाई हम लोग चल रहे हैं ल्यूसेंट के हिसाब से। ल्यूसेंट में जब चौथे नंबर पे इन्वायरमेंट आया तो हमने इसमें भी इन्वायरमेंट खोल लिया है। ये देखो भाई इनसे में भाई इन्वायरमेंट में क्या क्या दिखा दूँ भाई। देखो मैं तुम्हें एक प्रीव्यू दे रहा हूँ ऊपर से भाई, तुम लोग खुद देख सकते हो। मैं इसमें कंटेंट तो आप सभी को पता है भाई, कंटेंट इसी में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एग्जाम रेलेवेंट भाई जो मोटी मोटी चीज़ें ऊपर से पूछी जाती है भाई एग्जाम से ऊपर से, वो इसमें मिल जाएंगे आपको। लेकिन एक दो क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, जो आपको गॉप कर देंगे, वो वाले क्वेश्चंस इसमें तो 100% मिल जाएंगे भाई। इसमें भले एक बार को ना मिले जो आउट ऑफ सिलेबस तुम लोगों को लग रहे हैं। देखो भाई पढ़ने भाई इसी में आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें यही बुक लेनी चाहिए भाई। ल्यूसेंट तुम तब ले सकते हो जब तुमने 2-3 बुक चार्ट रखी है भाई। तुम्हें एकदम जीएस भाई तुम पागल हो गए हो भाई कि नहीं भैया जीएस मेरे 20 में 20 आने वाले हैं भाई, मुझे कुछ और पढ़ना है भाई प्लीज़ यार। अब मैं छोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना चाहता भाई, मुझे ल्यूसेंट पढ़ना है, तो तुम ल्यूसेंट ले सकते हो। ये देखो ऊपर पूरा प्रीव्यू दे रहा हूँ भाई, पेज पढ़ के। इसका आती है स्टैटिक जीके देखें। चलो इसमें देखने वाला क्या रखा, उसके बाद चलते हैं आगे। एंड ये रहा 5th पार्ट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द ल्यूसेंट। तो हमने भी यहाँ भी खोल ली है पॉलिटी। यहाँ बने हमारे मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, नामुमकिन बस विकास है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। भाई बहुत बढ़िया भाई, एकदम माइंड में देखो तुम्हें, क्योंकि पॉलिटी का इतना वास्ट चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ पे सब एकदम माइंड में दे रखा है कि मतलब क्या किया इस सब्जेक्ट में है। यहाँ पे नेहरू जी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया एकदम। ये देखो आप लोग, बहुत सही भाई, एक नंबर। ये ले भाई, ये देखो यहाँ पे आती ल्यूसेंट। ल्यूसेंट से बाहर तो आना नामुमकिन होता है भाई, वैसे भी यहाँ भी कंटेंट अच्छा। तो एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं भाई पॉलिटी में। ये देखो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 70। आ जाओ पास में आ जाओ भाई, तुम्हारा होने वाला है एकदम बराबरी का मुकाबला। द एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी हेडेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ।
भाई आप लोग पहला ही पॉइंट देख लो भाई, इसमें कहीं दिया हुआ है ये लॉर्ड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी चिंटू है भाई उसके बारे में कुछ नहीं दिया है। ये देखो, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर एस्टिंग द क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ फोर मेंबर प्रोसेस द गवर्नर जनरल बॉम्बे एंड मद्रास प्रेजेंट मीट्स सबऑर्डिनेट द बंगाल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। भाई मैं पूरी आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा, बाद में ले जाऊंगा क्रेडिट की, देखो मेरे रिव्यू से क्वेश्चन आया एग्जाम में। एंड ये देखो आप लोग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पुट अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। भाई पहली चीज तो मुझे यही भाई बहुत लुभा गई, प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। ये चीज ऐसी है भाई, अगर पेपर में आ गई तो बच्चे कहेंगे हाँ भैया कहाँ से क्वेश्चन आ गया भाई एकदम, लेकिन नहीं भाई ल्यूसेंट से आ जाए। ये देखो ऐसी इस तरह से देखो आप लोग, इसमें कुछ ऐसे अमेजिंग एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे रखे हैं भाई जो एग्जाम में अचानक से टपक जाते हैं, अचानक से। वो इन बुक्स में नहीं होते क्योंकि अचानक से आते हैं भाई, कोई गारंटी नहीं है, दो चार क्वेश्चन जो बाहर के फंसते हैं वो इन बुक्स से ही आ जाते हैं। तो हमने पॉलिटी देख ली, अब चलते हैं आगे। एंड यहाँ पे खोल लिए इकोनॉमिक्स, मोदी जी, निर्मला ताई, ये है इनका झोला पर्स। एंड यहाँ पे आता है इंडियन इकोनॉमी, भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग देखना। अब यहाँ पे हाईलाइट्स हमने इंडियन इकोनॉमी, भाई यहाँ पे ये चीज बहुत ही बढ़िया दी हुई है, थोड़े से मतलब करंट रेलेवेंट पार्ट दे रखे हैं, यहाँ पे हाईलाइट्स दे रखे हैं। ये देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रेस नोट रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ। देखो पहली बात तो ये कि एनएसओ की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं एग्जाम में। ऑन 20 फरवरी 2025 मिनिस्ट्री ऑफ एमओएसपीआई द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम 2024-2025, a quarterly estimate of gross development product for October-December quarter of 2024-25 and first revised and final estimates of gross domestic product, national income, consumption, expenditure, saving, capital formation for 2023-24 और 2022-23 रिस्पेक्टिवली। तो पहली बात तो ये हो गई भाई कि आधे क्या भाई 90% लोगों को ये समझ में नहीं आया भाई लिखा क्या है भाई, इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया भाई। तो भाई यही होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे, ये देखो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे क्लियर करेगा ये पहले बेसिक्स भाई, इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है भाई। ये देखो शुरुआती, एंड यहाँ पे इकोनॉमिक्स शुरुआती ऐसे भी कि तुम लोग पागल हो जाओगे भाई, ये पढ़ना होता है भाई एग्जाम में, ये आता है भाई, तो तुम लोग टेंशन में आ जाने वाले हो भाई। देखो कितने बढ़िया टाइप्स, ये 4 टाइप्स ऑफ गुड्स, रिवलरस, नॉन रिवलरस, प्राइवेट गुड, क्लब गुड। देखो इकोनॉमी इतनी उस लेवल की नहीं आती भाई एग्जाम में, नॉर्मल जो पूछते हैं भाई वो तुम्हें फैक्टलाइन मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स भाई इसमें थोड़ा ओवरडोज दे रखा है भाई, मजाक सेट के ओवर है भाई। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये कहाँ आ रहा है एग्जाम में, कौन पूछ रहा है, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं उसके लिए होती, लेकिन उसके लिए तुम्हें इतना कुछ पढ़ना पड़े, आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देखो जो बेसिक्स यहाँ पे स्टार्ट हुए थे वो यहाँ पे अगले पेज से अगले पार्ट में स्टार्ट हुए हैं। इकोनॉमी इकोनॉमिक्स क्या होती है सब कुछ, ये भाई ऊपर ऊपर से तुम लोग देख सकते हो। ये देखो ये कौन सा डेटा दे रखा है यहाँ पे, GV8 बेसिक प्राइस। भाई ये कौन याद करता है, इसका क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है भाई इन सब का यार। एक आध क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस, तुक्के से वो लोग डाल देते हैं, क्योंकि वो कुछ भी डाल सकते हैं भाई, वो कुछ भी डाल सकते हैं भाई, वो ऐसे ही है भाई, चेयरमैन साहब अपने ऐसे ही वो कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखो एंड यहाँ पे अमेजिंग भाई, अमेजिंग कर्व दे रखी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं भाई। तो फैटमैन भाई बेस्ट है भाई इकोनॉमिक्स के लिए, तो सबके लिए बेस्ट है इकोनॉमिक्स, लेकिन ज़्यादा सही है इकोनॉमिक्स, कुछ ज़्यादा ही रेलेवेंट लग रही है मुझे इसमें रिसेंट में। ये PCS वगैरह के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन SSC के नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें CGL में भी भाई इतनी डिफिकल्ट नहीं आती इकोनॉमिक्स जितनी इसमें दे रखी है। चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट पे। एंड उसका ल्यूसेंट में आता है आर्ट एंड कल्चर। भाई आर्ट एंड कल्चर इसमें तो अच्छे से दे रखा है भाई, पूरा टेम्पल एंड आर्किटेक्चर वगैरह सब कुछ दे रखा है। एंड ये देखिए आप लोग, नगर स्टाइल, फलाना स्टाइल, ढिमकाना स्टाइल, भाई जो भी है भाई एग्जाम रेलिवेंट है या नहीं ये भाई एग्जाम में आने के बाद ही पता चलता है। एंड यहाँ पे जिसने जय बनवाया भाई, ये UPSC PCS के लिए सही है, SSC में तो उस लेवल का नहीं, नॉर्मल पूछा जाता है लेकिन उस लेवल का नहीं पूछा जाता। तो इसलिए भाई देखो आपने इसमें भाई आर्ट एंड कल्चर कहीं पार्ट नहीं मिलेगा। देखो आपको एशियन हिस्ट्री का भी अगर मैं दिखा दूँ, यहाँ पे स्टोन, इंडस, वैदिक, संगम, जैनिज्म, महाजनपद, मौर्य, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता, ट्राइपार्टाइट। एंड यहाँ पे भी देख लो आप लोग, कहीं पे भी आर्ट एंड कल्चर नाम का कुछ नहीं दे रखा है। तो भाई आर्ट एंड कल्चर फैटमैन में नहीं है भाई, इसमें दे रखा है ल्यूसेंट में। अगर आप लोग बहुत ही हैवी लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो भाई तभी ल्यूसेंट लेना है भाई, वरना झेल नहीं पाओगे, बहुत बड़ी वाली मरेगी। तो भाई ये रही फिजिक्स ये रही ल्यूसेंट में, एंड ये रही फैटमैन में। और ये कौन है, ये रहे न्यूटन साहब। तो एक चीज़ आपने सोची भाई, न्यूटन ने कहीं बचपन में बॉल नहीं खेली है, मतलब उसे जब सेब दिखा तभी उसे पता चला कि भाई ग्रेविटी होती है, उससे पहले उसने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। भाई वो मुंह से थूक रहा है भाई कुछ भी खा के, तो भाई उसे पता नहीं चल रहा कि नीचे क्यों जा रही है। उसके जब सेब गिरा भाई तो दिक्कत ये हुई, सेब जब सर पे गिरा तो उसका दिमाग चला भाई, दिमाग पहले डम्बू होगा वो, ये चीज़ हो सकती है भाई, और कुछ नहीं हो सकती। ये देखो फिजिक्स भाई, यहाँ पे तो ये लग रहा है भाई क्या पढ़ रहे हैं भाई,
साइंस के लिए तो भाई और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई लूसेंट। ये देखो यहाँ पे डायग्राम्स के साथ बढ़िया समझाया गया है। लगना चाहिए भाई कि नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई इतनी, ये तो लग रहा है भाई जेई आईआईटी की पढ़ रहे हैं भाई। ये देखो साइंस भाई, ये देखो भाई तुम्हें साइंटिस्ट बना के छोड़ेगी लूसेंट। ये देखो यहाँ पे कोई डायग्राम्स नहीं रखे हैं भाई फैट इसमें ल्यूसेंट में। वहीं फैट में भी देखो कितने बढ़िया डायग्राम्स, नॉर्मल बॉक्स भाई जो कुछ दे रखा भाई, जो एग्जाम रेलिवेंट है, जो एग्जाम में आता है। लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात है तो मैं भाई गारंटी ले सकता हूँ 100% फैटमैन से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। जैसे और ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, उसमें बाहर से एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज होते हैं, वो उससे मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो ये है भाई साइंस का पार्ट, इसमें सब आपको मिल जाएगा फैटमैन से ही। एंड इसमें क्या दिखाऊँ भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब एक जैसा ही है भाई लगभग। ये देखो इसमें ही पूरी साइंस वगैरह, ये केमिस्ट्री आ गई, सब एक जैसा ही। इसमें क्या ही दिखा भाई, डायग्राम्स है नहीं, गिने चुने 2-4 डायग्राम बने हुए हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट पे भाई, साइंस हो गई है पूरी। एंड अगला पार्ट रहा मिसलेनी। यहाँ पे है स्टैटिक जीके भाई, स्टैटिक जीके देख ले रहे हैं, आखिरी पार्ट बचा यहाँ पे। बढ़िया देखो आप क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, म्यूजिक एंड पेंटिंग, क्लासिकल डांस, फोक डांस ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, सेंसस, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आगे भी कुछ है क्या भाई? बस स्टार्ट हो गया कंटेंट। एंड यहाँ पे मिसलेनी में फर्स्ट इन इंडिया दे रखा है, फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल भाई, और कौन कौन से बॉक्स हैं, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया भाई, कंटेंट भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में रखा भाई, प्योर जीके, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, नेशनल एम्बलम ऑफ सम कंट्रीज भाई, इंडिया का सबको पता है ये है सम कंट्रीज भाई, जो मेन इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट ऑफ सम कंट्रीज भाई, पार्लियामेंट छाप दिया देश के, सम इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ सिंबल्स भाई। तुम्हें चैट जीपीटी से अच्छा ल्यूसेंट खोल लोगे भाई, तुम्हें सब मिल जाएगा। ये देखो भाई क्या क्या डिटेल है भाई, ये देखो तुम पढ़ सकते हो। है तुम में हिम्मत, अगर तुम ल्यूसेंट लेने की सोच रहे हो भाई, क्या तुम ये सब पढ़ सकते हो, रट्टा मार सकते हो क्या? ये देखो ला 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 ला, ये देखो ये कौन है भाई, गांधी जी। गांधी जी इज लुकिंग सो सैड आफ्टर सीइंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। देखो इसमें डायग्राम्स के साथ भाई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है स्टैटिक जीके में। लेकिन वही बात है भाई, स्टैटिक जीके का बहुत सा पोर्शन ऐसा हो सकता है भाई जो फैटमैन से ना फंसे, लेकिन इससे फंस जाएगा भाई, गारंटी है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये हो गया भाई। अब देखते हैं आगे कुछ अगला बचा है। एंड यहाँ पे हो जाती है पूरी बुक। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई प्राइस की। ये है 500 के आसपास की, एंड ये पड़ जाएगी 295 की। तो 300 की पड़ सकती है आपको, 250 की पड़ सकती है, डिस्काउंट एंड डिलीवरी चार्ज के हिसाब से रेट बता दी मैंने आपको। एंड ये अगर 500 की पड़ रही है भाई, तो मुझे एक बार 573 की पड़ी और एक बार 350 के आसपास की पड़ गई, तो भाई कुछ भी हो सकता है। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पे पेजेस की। तो इसमें अभी 500 पेज हैं, 509 के आसपास। एंड इसमें भी 495 यानी 498 कुछ पेजेस दे रखे हैं भाई। तो 500 पेज हैं लगभग बना के। लेकिन दिक्कत वही है भाई, तुम इसे कैसे पढ़ोगे? ये तो पढ़ ले जाओगे आराम से भाई, इसे कैसे पढ़ोगे? तो मेरी एडवाइस अगर मानो तो भाई तुम फैटमैन ही लेना, फैटमैन ले लो, या कोई और बुक लेना चाहो तो ले सकते हो भाई। लेकिन ल्यूसेंट पढ़ने के लिए चाहिए जिगरा, ये जिगरा चाहिए भाई। तुम पढ़ नहीं सकते इतनी आसानी से, इसे दिन रात एक करके भाई तुम्हें मैथ रीजनिंग सब भूलनी पड़ेगी भाई, तभी कर पाओगे अच्छे से। क्योंकि इसमें कंटेंट इस लेवल का दे रखा है ना, इस लेवल का दे रखा है कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, और इसके अलावा कुछ फिर याद रहेगा नहीं भाई, तुम जीके जीएस पढ़ते रह जाओगे जीवन भर। एंड यहाँ पे फैटमैन भाई एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक दे रखे हैं भाई, एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक्स दे रखे हैं भाई। मतलब जो एग्जाम में आता है भाई, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो इससे ना आए, लेकिन इसमें 100% सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है, ये पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो यही था आज की वीडियो भाई। तो आपको कौन सी बुक लेनी है एंड कौन सी आपको बुक अच्छी लगती है, कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरा रिव्यू हेल्पफुल था तो कमेंट में एक हार्ट जरूर भेज देना। एंड गिव अवे की बात करें भाई, तो कमेंट जरूर करना एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जो सब्सक्राइब करेगा, मेरे सब्सक्रिप्शंस दिखते हैं भाई, सिर्फ उसी को बुक मिलेगी। एंड वैलिड रीजन अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई कि तुम्हें बुक क्यों चाहिए है। तो जिसका मुझे पसंद आएगा उसका रिजल्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा भाई कि कौन जीता है वो वाली बुक। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।